नमस्कार। आज हम जो हाथ है इसका अध्ययन करेंगे और इनके बारे में बता दूं कि 29 जुलाई का इनका डेट ऑफ बर्थ है। और हाथ आप देख रहे हैं, पहले तो हाथ का आकार देखें, ये वर्गाकार है, थोड़ा ट्रायंगल नहीं है। तो इससे पता लगता है कि जो भी इनको मिल रहा है वो मेहनत से मिल रहा है, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा। फिर आप देखें इनकी बृहस्पति की उंगली जो अनामिका उंगली के तीसरे पौरे तक जा रही है। इससे पता लगता है कि डिसीजन लेने में इनका हिसाब ठीक रहेगा। लेकिन जब हम सूर्य वाली उंगली देखते हैं यानी मध्यमा उंगली, तो मध्यमा उंगली जो बृहस्पति की उंगली यानी जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इससे छोटी है। तो इसका मतलब डिसीजन तो लेता है, लेकिन कई बार डिसीजन लेने में इनको खतरा हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, ऐसा इनका हाथ बता रहा है। फिर हम कनिष्का उंगली को देखें। कनिष्का उंगली का लास्ट हिस्सा जो मध्यमा उंगली है उसके दूसरे हिस्से तक जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अपने जब कोई प्लान बनाते हैं तो लगभग इनके सफल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनामिका और तर्जनी में अनामिका उंगली लंबी है, तो ये डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन इसमें इनको नुकसान भी हो जाता है, ऐसे इनके हाथ से पता लग रहा है। अब हम पर्वत देखें। बृहस्पति जो पर्वत है ये पूरा उठा हुआ है। बृहस्पति पर्वत जब ज़्यादा उठा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पैसा तो आएगा, लेकिन बहुत ही मेहनत कर जितनी मेहनत करेंगे उससे कम पैसा आएगा। फिर हम इनका शनि पर्वत देखें। शनि पर्वत पर अच्छी बात यह है कि हृदय रेखा जो है शनि पर्वत से थोड़ा इधर वी शेप बनाकर चल रही है बृहस्पति रेखा को। इससे पता लगता है कि इनका वृद्धा जब एज आएगी तो इनको पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन शनि पर्वत पर हम देख रहे हैं कि शाखा पर कुछ कट हैं जो बताते हैं कि ये ठीक हैं, लेकिन परेशानियां रहेंगी। लेकिन शनि पर्वत पर एक रेखा भी दिखाई दे रही है, ये शुभ संकेत है। इससे पता लगता है इनको शारीरिक कष्ट होगा ज़रूर, लेकिन हल हो जाया करेगा। और इससे ये पता लगता है कि बचपन से ही इनको कोई ना कोई परेशानी सताती रहती है। अब हम देखें मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हम देख रहे हैं कि चंद्र रेखा तक पहुंच रही है। इसका मतलब यह है कि चंद्र रेखा, क्योंकि चंद्र पर्वत माता का होता है, इसका मतलब ये अपनी माता से अधिक लगाव रखते हैं। लेकिन दूसरी बात, मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा के बीच में जो भाग्य रेखा निकल रही है, और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा तक एक ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल अंदर भी बना हुआ है। इससे यह है कि इनके पास पैसा तो होगा, लेकिन जितना ये चाह रहे हैं उतना ही हो पाने का। कोई ना कोई ऐसी आवश्यकता खड़ी हो जाएगी बीच में कि पैसा जुड़ेगा, लेकिन वो खर्च हो जाएगा। अगर ये केवल ट्रायंगल होता और बीच में ये ना होता तो ये बड़ा अच्छा होता। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि इनकी जो आयु रेखा है वो बड़ी अच्छी है। आयु रेखा ये बताती है कि इनकी लंबी आयु होगी, क्योंकि केतु पर्वत तक यहाँ तक ये रेखा जा रही है। गाढ़ी रेखा है, बड़ा अच्छा है। और इस पर हम ध्यान से ये भी देख रहे हैं कि राहु की कोई भी रेखा इन पर नहीं आ रही है। इससे मतलब ये है कि इनको राहु अच्छा है, इसलिए अपना काम कोई ना कोई निकाल लेते हैं। और अब हम देखें इनके अंगूठे का अध्ययन करें। अंगूठा विल पावर ऊपर का होता है, नीचे की होती है लॉजिक पावर। लॉजिक पावर इनकी अच्छी है, लेकिन विल पावर में कहीं ना कहीं इनको बाधा आ जाती है। कहीं ना कहीं ये भावुक हो जाते हैं, और भावुक होने का कारण है कि लॉजिक तो ले लेंगे, लेकिन भावुक में कुछ ऐसा भी कदम हो जाता है जो इनकी जल्दीबाजी के कारण इनको कई बार परेशानी में डाल भी देता है। अब हम शुक्र रेखा देखें, शुक्र पर्वत तो शुक्र पर्वत में हम देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत ससुराल पक्ष का होता है, इससे पता लग रहा है कि इनकी पत्नी सर्विस वाली होगी और ससुराल पक्ष से इनको काफ़ी सपोर्ट ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। लेकिन अब हम आए आपकी इस रेखा पर जो बुध रेखा से नीचे को आ रही है। बुध रेखा से नीचे तक आने का मतलब यह है कि जो रेखा बुध रेखा से नीचे और चंद्र रेखा तक मिल रही है, इससे यह है
कि इनका जो भी डिसीजन होगा वो कई बार अपने डिसीजन पर अड़ भी जाते हैं, उसको करके मानते हैं, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य पर्वत है, लेकिन सूर्य पर्वत बिल्कुल क्लियर चमक रहा है, थोड़ा दबा हुआ है। तो सूर्य पर्वत क्लियर न होने की वजह से इनको कभी कभी शारीरिक परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि सूर्य पर्वत जो है हड्डियों का प्रतीक भी है, और हड्डियों में तो इनको कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि इनकी लक रेखा और आयु रेखा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कई बार इनको मानसिक तनाव हो जाता है। अब हम देखें इधर ये रेखा जो तर्जनी उंगली की है, ये उंगली हम देख रहे हैं कि जो शनि पर्वत की उंगली है इसकी तरफ को झुकी हुई है, और यहाँ पर थोड़ा गैप भी है। इससे भी ये पता लग रहा है कि गैप होने की वजह से जब उंगलियाँ बिल्कुल मिली हुई होती हैं तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उंगलियों में अगर गैप होता है तो कोई ना कोई काम में कोई ना कोई कठिनाई आती रहती है। यानी इनका टोटल हाथ मिलाकर ये बता रहा है कि जो भी काम इनके होंगे आसानी से नहीं होंगे, बड़ी प्रयास करने के बाद सफल हो जाएंगे। फिर हम इनकी मणिबंध रेखा को देखें। मणिबंध रेखा में देख रहे हैं एक गाढ़ी रेखा है, एक पतली रेखा है। तो इससे पता लग रहा है कि दोनों रेखाएं दर्शाती हैं कि इनके बेटियां हैं, लेकिन तीसरी संतान इनके बेटा होगी, ये तीसरी रेखा बता रही है जो यहाँ पर मणिबंध में है। अब हम इस पर्वत को देखें, ये पर्वत है चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत में कहीं कहीं कुछ कटाव से हैं। इसका मतलब यह है कि चंद्र पर्वत क्योंकि माता का होता है, तो माता की कोई शारीरिक रूप से कोई ना कोई परेशानी इनको लगी रहती है, कारण ये चंद्र पर्वत ही है। अब हम अंगूठे की देखें, अंगूठे में विल पावर और लॉजिक पावर दोनों में अनुपात सही नहीं है। दोनों में अनुपात सही ना होने का मतलब कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो विल पावर इनकी ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती, और अपने डिसीजन को उनको मजबूरन बीच में रोकना पड़ता है। अब हम शुक्र पर्वत में देखें, शुक्र पर्वत में ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं ये बताती हैं कि इनके भाग्य में शुक्र रहेगा, आगे चलकर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और फिर वही है कि ससुराल पक्ष इनके फेवर में है और इनकी मान्यता भी है, ये बड़ी अच्छी बात है। अब इनके हम मंगल पर्वत को देखें तो मंगल पर्वत से एक रेखा आयु रेखा की तरफ को जा रही है, और फिर एक रेखा शुक्र रेखा की तरफ बन रही है। तो ये दोनों रेखा बताती हैं कि इनको कभी कभी गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन फिर गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो हमने देखा कि बुध पर्वत की बात करी, हमने इसमें सूर्य भी देखा और शनि देखा और बृहस्पति देखा, और फिर इधर हम देख रहे हैं कि पूरे हाथ का रंग पिंक कलर है, ज़्यादा पिंकी नहीं है। ज़्यादा पिंकी होता तो इनका बहुत ही पैसा इनके पास बहुत ही अच्छा होता। लेकिन एक बड़े शुभ और बात है कि एक क्रॉस का निशान, गुनासा का निशान आपको दिखाई दे रहा है जो मंगल पर्वत के पास में है, शुक्र पर्वत के नज़दीक है। यह भी बताता है कि इनके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन वो किसी भी तरह से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अब इनके देख रहे हैं कि इनके अंगूठे में एक यव का निशान है, बहुत हल्का सा है, आप देखो ध्यान से, हल्का सा है। तो यव का निशान अगर ये बड़ा होता तो बहुत ही अच्छा होता। और इधर हम देख रहे हैं इनके केतु पर्वत पर जो आयु रेखा है ये नीचे तक आ रही है, और आयु रेखा के साथ ही केतु पर्वत की रेखा भी निकल रही है। इससे यह है कि इनको आध्यात्म की तरफ झुकने का तो इनका हिसाब बनता है, लेकिन फिर भी पक्के नहीं हो पाते। जैसे आदमी रोज़ पूजा पाठ करता है ऐसा ये नहीं कर पाते, क्योंकि अध्यात्म की तरफ झुकाव इनका हो जाता है लेकिन फिर हट जाता है। तो इस तरह के हाथ के बारे में आपने देखा कि बचपन में जैसे मस्तिष्क रेखा है और आयु रेखा है, तो आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा के पास जो मस्तिष्क रेखा वो मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी डिसीजन जब ये ले लेते हैं तो उससे हटना नहीं चाहते, ऐसी इनकी भावना लग जाती है कि मैंने जो डिसीजन ले लिया, क्योंकि दोनों रेखा जब मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक साथ मिल जाएं तो तब ऐसा ज़रूर होता है। और अब टोटल मिलाकर हम देखें इनके हाथ की उंगलियों का अंतर, जैसे बुध की उंगली है यानी जिसको हम कनिष्का उंगली बोलते हैं, तो कनिष्का उंगली
सूर्य पर्वत वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली के दूसरे पोर तक ये उंगली जा रही है। ये बड़ा अच्छा है। इसका मतलब ये अगर किसी को बहस करें तो अपने तर्क को अच्छी तरह से रख देते हैं। धन्यवाद। और मैं साथ ही ये भी चाहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल सर रामनिवास शर्मा को सब्सक्राइब करें। और फिर मैं ये कहता हूँ वीडियो के लास्ट में, क्योंकि पामिस्ट्री का मेरा दूसरा पार्ट आज दूसरा लेसन है, इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर वीडियो कम से कम 3-4 बार देखें, ताकि आपके जो भी अगर किसी का हाथ देखना पड़े तो समस्या का समाधान कर लें। जैसे कि 9 ग्रह की बात होती है तो 9 ग्रह भी इसमें हमने देखे, क्योंकि जो तर्जनी उंगली के नीचे का पर्वत वो बृहस्पति पर्वत है, और जो बराबर की उंगली है इसकी शनि की उंगली यानी अनामिका जिसको बोलते हैं, इसके नीचे ये शनि पर्वत है। फिर तीसरे नंबर पर जो ये मध्यमा है इसके नीचे ये सूर्य पर्वत है। तो इनके सब के बारे में मैंने आपको भी बताया, लेकिन बुध और सूर्य और शनि और गुरु इनके तीनों सामान्य हैं, ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। तो इससे इनके हाथ को देखकर पता लगता है कि ये अपना काम किसी भी तरह से ज़रूर चला लेते हैं, चाहे कठिनाई जीवन में कितनी भी आए। तो मैं फिर ये कहूँगा कि आप भी जो भी पामिस्ट्री विशेषज्ञ हैं इस बात को देखें, और कोई अगर नई बात ऐसी हो जो मुझे मेरे ज्ञान में ना आ रही हो उसको कमेंट में लिखें, मुझे बड़ी खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।